हरे कृष्णा। तो चर्चा कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, जिससे हम भक्ति के रास्ते में बहुत तीव्र गति से प्रगति कर सकते हैं। संसार में हम लोग प्रगति करेंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं, और ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिकता में प्रगति करना, इसके भी कुछ नियम होते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए जैसे नियम होते हैं, चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक उसी प्रकार अपनी आध्यात्मिकता यानी भगवान के प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम को बढ़ाने के लिए कुछ नियम हमको, कुछ सिद्धांत हमको बहुत दृढ़ता से समझने होंगे और उनका पालन करना होगा। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी एडवांस हो जाता है, प्रहलाद जैसे। प्रहलाद ने 5-6 के वर्ष की उम्र में ही भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुव ने बहुत जल्दी प्राप्ति कर ली। कैसे कर ली? क्योंकि उनका सिद्धांतों में पक्का विश्वास हो गया। उनके गुरु ने उनको जो सिखाया, उन्होंने उसको इफ बट नहीं किया, पूरे मन से, बुद्धि से उसका पालन किया। तो एक सिद्धांत जो आपको अच्छे से नोट करना चाहिए वो ये कि भगवान के भक्तों की कृपा ही भगवान की कृपा का मूल कारण है। और भक्तों की कृपा कब होती है? जब हमारा व्यवहार सभी प्राणियों के प्रति दया वाला होता है। हर जीव के भीतर हमको कृष्ण अगर हमें दिख नहीं रहे साक्षात, तो एटलीस्ट हम उसको मान सकते हैं कि नहीं, हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अंदर श्री कृष्ण का वास है। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतशय स्थिता। सभी जीवों के हृदय में ईश्वर रहते हैं, तो वो देखकर ही हमें सबके प्रति दया करनी चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है। कोई हमें हमारे दरवाजे पे कुछ मांगने आ गया, कोई अंधों के स्कूल से आ गया, कोई साधु आ गया, कोई बेचारा दुनिया का मारा कोई व्यक्ति आ गया, तो हमें उसकी स्थिति को देखते हुए जितना हो सके हमें उस पे दया करनी चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो जिस जीव के अंदर दया नहीं है और जिस जीव के अंदर विनम्रता नहीं है, और अपने को अपनी गलतियां तो देख ही रहे हो, तो अपनी गलती तो आप और भगवान जानते हो क्या है, तो अपनी गलतियों को जो देख सकता है वो दीन बन जाएगा। दूसरे के दूसरे के महात्म्य को कोई देखेगा तो वह दीन बन जाएगा। जब एक बार नारद जी ये जानना चाहते थे कि उनकी भक्ति किस लेवल की है, क्या वो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, नारद जी अपने उदाहरण से सिखाते कि मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा चलो एक खेल खेलते हैं, पहले इसकी चर्चा फिर बाद में कर लेंगे, नया खेल हमने सुना है। तो नारद जी ने कहा प्रभु क्या खेल है? बोला एक पानी, एक विशेष ग्लास है, उसको एकदम लबालब तेल से भरना है। अच्छा, भर दिया गया। अब इसको लेकर पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के आना है, परिक्रमा करनी, पर ध्यान रहे एक भी छोटा बूंद गिरना नहीं चाहिए, तभी आप इस खेल के विजेता बन सकते हो। तो नारद जी ने वो खेल प्रारंभ किया, और जब वो वापस आ गए तो नारद जी ने कहा प्रभु कैसा रहा, मैं क्या जीता? प्रभु ने कहा अच्छा, आपने अच्छा खेला, लेकिन आप ये बताओ कि इस बीच में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार आया? तो नारद जी ने कहा प्रभु मेरा तो पूरा फोकस, मेरा ध्यान तो बस इसी पे केंद्रित था, मैं तो ध्यान आपकी याद तो आई नहीं मुझे। कहा देखो उस किसान को जो कितनी मेहनत से अपने परिवार का पालन कर रहा है, लेकिन दिन में 3 बार वो मुझे प्रणाम करता है, मेरा नाम लेता है। तो अब तुम खुद बताओ कि कौन महान भक्त है? उसका भी काम है, उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
तो नारद जी के अंदर बहुत दीनता आ गई कि वो समझ गए इस बात को कि जो दूसरे भक्त हैं वो कितने महान हैं। तो भक्ति के रास्ते में अगर देखो प्रेम प्राप्त करना है तो ये सिद्धांत की सीढ़ियां जब तक पार नहीं करोगे, जब तक अपनाओगे नहीं, वो प्रेम नहीं होगा। क्योंकि बिना दैन्य के, बिना दया के अगर आप भजन करोगे तो आपके अंदर दम्भ आ जाएगा, अहंकार बढ़ेगा। अरे मैं भजन करता हूँ, इतना सुबह जल्दी उठता हूँ, मंगला करता हूँ। मंदिर में भी देखा जाता है कि जो लोग मंगला आरती आते हैं वो पीछे देखते रहते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया। मंदिरों में ये जो कुछ कमियां हैं मैं आपको बता रहा हूं कि हम मंदिर आ गए मंगला आरती, देखो वो नहीं आया, देखो ये लेट आया। तो दीनता के बिना, विनम्रता के बिना भक्ति देवी प्रकट नहीं होती। दीनता भक्ति की हम कह सकते हैं माता है, जननी है। और जो अच्छे से भक्ति करेगा उसको विनम्रता भी मिलेगी, उसको दया भाव भी मिलेगा, उसको समदृष्टि भी मिलेगी। हर हर चीज को रखने का एक जैसे एक फल रखे हैं किसी बर्तन में तो रखे होंगे, कि दूध रखा है तो किसी पात्र में रखा होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति जो भक्ति है भगवान के प्रति, जो प्रेम की भावना है, वो विनम्र व्यक्ति ही उसकी पात्रता है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति अपनत्व है, दूसरों के कष्ट को वो अपना कष्ट समझ सकता है। वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता कितना सुंदर कहते हैं, तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो दूसरे के कष्ट दया होती है। और दूसरों में दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, ऐसे नहीं। दोष देखना हो तो अपना दोष देखो, निंदा करनी है तो अपनी निंदा करो। सारे जगत में उस भगवान का वैभव देखना है। ये जितनी भी शक्लें हैं ये किसने डिजाइन करी हैं? कन्हैया ही तो डिजाइन कर रहा है। देखो मैं कितने अलग अलग फोटो, फेसेस, चेहरे बना सकता हूं। तो अगर आप ये मानने लगोगे कि सारे चेहरे भगवान ने बनाए हैं और सारी जो भी परिस्थिति किसी व्यक्ति की है वो रोल भगवान ने उनको दिया हुआ है। ठीक है, हर जीव के अपने कर्म हैं, लेकिन उन कर्मों के अनुसार वो सिचुएशन में तो भगवान ने उनको पहुंचा दिया ना। तो डायरेक्टर तो भगवान है। तो एक फिल्म का आनंद आप ले सकते हो कि अगर आप उसके डायरेक्शन को एंजॉय करो। फिल्म को देखने की दृष्टि होती है, आप किस दृष्टि से उसको देख रहे हो, डायलॉग्स कैसे हैं, कपड़ों की वैरायटी कैसे है, कौन कौन सी जगह पे उसको फिल्माया गया है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, कौन कौन से चीजें बनाई गई, मतलब बहुत सी चीजें रहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार रूपी जो फिल्म है, इसके डायरेक्टर अगर हम भगवान को मान लें और उनके अकॉर्डिंग चीजें देखें, उनका उनका प्रोडक्ट है। और इसमें हमें क्या करना है? हमें उनको समर्पित रहना है, हमें उनकी सेवा करनी है। देखो बहुत सरल है, वास्तव में अगर कोई जानना चाहता है ना तो बहुत सरल है। संसार की जो चीजें हैं, संसार की जो शरीर है, जैसे शरीर, जमीन, पैसा, गाड़ी, शक्ति, संसार की जो चीजें हैं, उन चीजों की कामना करना कि वो मुझे मिले, उनसे मैं सुख लूं। संसार की चीजों की कामना करेंगे तो आप माया में, आपको बहुत दुख मिलेंगे, आपको जन्म मरण मिलेगा, आप तृप्त नहीं हो सकते। पर इसी चीज को अगर आप भगवान का कर दोगे कि भगवान की कामना करो, भगवान को देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की,
उनके साथ रहने की, भगवान की जो कामनाएं संसार के प्रति हैं, बस उसी भावना को भगवान के प्रति करना है, श्री कृष्ण के प्रति करना है, श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति करना है। तो आपकी जो कामना है, आपकी जो भावना है, वो भक्तिमय हो जाएगी। इतना सरल। इसी चीज को तो अच्छे से हमें समझना है। तो कसम खानी है तो कसम खाओ कि हे प्रभु, ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरी दूसरों के प्रति निंदा ना हो मेरे मुख से। मन में तो आ ही जाती है, मन भी उसको स्वीकार ना करे। माया का खेल समझकर उसको रिजेक्ट कर दें। जैसे कोई आपके पिता के बारे में कुछ कहे, तो आप क्या स्वीकार कर लोगे एकदम से? आपके गुरु के बारे में कोई कुछ कहे, तो आप उसको स्वीकार कर लोगे, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? कोई भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहे, तो यदि आपको सच्चा ज्ञान है, यदि आपका सच्चा संबंध है आपके दोस्त के प्रति, तो कोई कुछ कहे, यही तो विश्वास होता है, यही तो प्रेम होता है। पति पत्नी में भी इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई कुछ कहे पति के बारे में, पत्नी के बारे में, ठीक है, राधे श्याम, हमें पता है हमारा संबंध कितना दृढ़ है। चैतन्य भागवत में लिखा है कि अगर मैं नित्यानंद प्रभु को किसी वैश्यालय से बाहर आते हुए देखता हूं, तो भी मैं यही मानूंगा कि ये वहां पे उसको भक्ति देने गए थे, तो भी मैं यही मानूंगा। तो ये गुरु निष्ठा होती है, ये संबंध की निष्ठा होती है। तो जो चेतना है वो संशय वाली होती, जैसे कि हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। कईयों की बड़ी मूढ़ चेतना है, एकदम बुद्धू चेतना है, वो कुछ भी उल्टा सीधा ही सोचेंगे। कईयों की चेतना बड़ी वासनाओं से भरी हुई, कईयों की चेतना दूसरों की सेवा के लिए है, कईयों की चेतना में डाउट होता रहता है, संशय होता रहता है, कईयों की व्यवसात्मिका है, बिल्कुल पक्की है, किसी में भी हो सकती है, भोग में हो सकती है, मेहनत करने में हो सकती है, या गुरु के प्रति पक्की श्रद्धा या पक्की चेतना। तो हमें अपनी उस चेतना को संभाल के रखना है। तो जिसके अंदर ऐसे ही चीजें, अगर आपने इसको अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया कि नहीं, नो निंदा, और विशेष करके भक्तों की तो बिल्कुल ही नहीं, कोई करेगा भी तो हम उसको काट देंगे। तो ऐसी चेतना वाला जो व्यक्ति है, जो जिसने अंदर से त्याग दिया, पर निंदा को त्याग दिया, एक तो है कि करना नहीं है, और एक तो है कि भाई त्याग ही दिया उसको, और फिर वो जो हरि नाम करेगा, हरि नाम का उच्चारण करेगा, कृष्ण नाम जप करेगा, निश्चित अति शीघ्र प्रेम प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए जो भगवान के पक्के भक्त होते हैं ना, उनकी नजर भगवान के भक्तों के चरणों में रहती है कि भाई हम तो दास हैं इनके चरणों के। तो भक्तों के चरणों पे दृष्टि जिनकी रहती है, तो भक्ति रानी का जो राज्य है ना, भक्ति देवी का जो राज्य है, उसका रास्ता दिख जाता है। भक्तों के चरणों में दृष्टि रखने से भक्ति देवी के राज्य के रास्ता आपको दिख जाता है कि इस राज्य में कैसे प्रवेश करना। और जितना जितना भगवान का फिर भजन करेगा व्यक्ति, प्रभु नाम लेगा, उतनी जितनी उसकी उत्कंठा रुचि बढ़ेगी, उतना ही उसकी तृप्ति कम हो जाएगी, तृप्त नहीं होगा वो। हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि वी आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग, हम प्रगति कर रहे हैं, कैसे? तो ऐसे पता लगेगा कि हमारी तृप्ति नहीं हो रही। 16 माला, 32 माला, हमारी तृप्ति हो ही नहीं रही। प्रभु का और नाम लो, और नाम लो, कथा और सुनो, दर्शन और करते रहो, परंतु ये चेतना
ऐसी ऐसी कब होगी जब हमने ये सिद्धांत अपने जीवन में अपना लिए, विनम्रता के सिद्धांत, दोष नहीं देखने के सिद्धांत, समता के सिद्धांत, यही जो गुरु के मतलब सब साथ-साथ चलेंगे। और भगवान के भक्तों का, अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति में हमारा उत्साह बढ़ेगा। कई बार लोग पूछते हैं उत्साह कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा, जो अच्छे भक्त हैं, जो सिंसियर भक्त हैं, उनके संग में रहोगे तो उत्साह बढ़ता रहेगा। भक्तों की जो चरण धूलि है, वही तो हृदय को शुद्ध कर रही है। तो भक्तों का संग करना ही उनकी चरण धूलि प्राप्त करना होता है वास्तव में, क्योंकि उनके आसपास रहोगे तो उन्हीं की तो चरण धूलि आएगी आपके ऊपर। तो भक्तों के संग मिलकर ही भक्ति करनी चाहिए। और भगवान के जो डिवोटीज, भगवान के जो भक्त होते हैं, और जो भगवान और भक्तों के जो शास्त्र होते हैं, कुछ ग्रंथ उनके लिखे जाते हैं या उनके द्वारा लिखे जाते हैं, उन्हीं को भागवत कहते हैं, श्री भागवत। भगवान के नाम, रूप, लीलाएं में उसमें वर्णन होता है, उसमें शुद्ध भक्तों का चरित्र होता है। तो जब भी कोई भक्ति शास्त्र आप लोग पढ़ें, किसी भी भक्त के द्वारा लिखा गया, चाहे प्रभुपाद के द्वारा या गुरुदेव के द्वारा या जयपताका महाराज हैं, भक्ति विकास महाराज, राधानाथ, कई हमारे रूप सनातन गोस्वामी गण, हमारे राधे श्याम प्रभु और अनेक वैष्णव हैं जो बड़े सुंदर सुंदर वैष्णव ग्रंथों का के रचयिता हैं। तो हमेशा ग्रंथ पढ़ने से पहले जो उसको लिखने वाले हैं ना, उनसे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा। जो भी भक्ति ग्रंथ की, चाहे व्यासदेव का ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का भागवत पढ़ने जा रहे हैं, तुलसीदास जी के रामायण पढ़ने जा रहे हैं, जो भी ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हैं, गुरुदेव के द्वारा लिखा, जो भी जिस भी वैष्णव, आप पहले उनको, उनका ध्यान करोगे, उनसे आशीर्वाद मांगोगे कि आप हम पे कृपा करें। इस तरह से वैष्णव ग्रंथ पढ़े जाते हैं। और जो भक्त इतने गंभीर हो चुके हैं भक्ति में कि जिनको अब संसार का कोई भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार ही जो चीजें हैं, चार ही चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनसे जरा भी सुख नहीं चाहिए होता है। इनको केवल भगवत विषय से ही सुख लेते हैं। जो जो भगवत रस के पात्र बन चुके हैं, उनको भागवत कहते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को त्यागने के बाद ही जो लोग कृष्ण प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं, जो आपको भी करना है, हालांकि आप लोग फैमिली मेंबर्स हो, बच्चे हैं, पोता है, पोती, कई लंबी चौड़ी फैमिली आप लोगों का कुटुंब है, और वो खींचेगा आपको अपनी तरफ, अपने सुख की तरफ, अपने केयर की तरफ। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस एक्चुअली वो करवा रहे हैं कि नहीं, आप हमको कृष्ण का देखो, वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप काम सुख, ये धर्म सुख या मोक्ष सुख का मतलब होता है हमें कोई दुख ना हो, हमें कोई दुख ना हो, ये जो भावना है ना, इसको मोक्ष कहते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कह लेते हैं भाई इसको मोक्ष प्राप्त हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन मोक्ष लक्ष्य नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लक्ष्य है कि मैं कैसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, ऐसी भावना मुझे जागृत करनी है। कैसे मैं श्री राधा जी को प्रसन्न करूं, कैसे जे मैं उनको सहयोग करूं। एक बार मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप ये लड्डू होली में इतने लड्डू क्यों सबसे बनवाते हो और क्यों इनको लेके जाते हो? तो मैंने कहा कि भाई, राधा रानी लड्डू होली वाले दिन लड्डू बनवा के कृष्ण को खिलाती हैं, सखाओं को खिलाती हैं, सखियों को खिलाती हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो राधा रानी
को अगर हम लड्डू पहुंचा दें तो राधा रानी को कितनी प्रसन्नता होगी। तो भाव यही था कि राधा रानी को सुख मिले। हमेशा जो भी क्रिया करनी हो, चाहे कीर्तन करना हो, चाहे प्रसाद बनाना हो, चाहे दान देना हो, कोई भी भक्ति के जितने भी अंग है, उसमें बस पहले ये भावना लानी होती है कि इससे मेरे कृष्ण प्रसन्न होंगे, इससे राधा जी, राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वो कार्य शुरू करना चाहिए। तब आप शुद्ध भक्ति करोगे और फिर आपको फिर जो आनंद होगा वो फिर सदा चलता रहेगा। वो फिर ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। वो युगों-युगों तक नित्य आनंद होता है वो। उल्टा और वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे जो भक्ति के रस का आस्वादन कर रहे हैं उनको भागवत कहते हैं और ऐसे जो भागवत हैं, जो केवल कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, इन्हीं से शिक्षा लेनी चाहिए, इन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए और यही भागवत जो होते हैं वास्तविक गुरु होते हैं। वास्तविक गुरु कौन होते हैं? जो भगवत प्रेम की बात करते हैं, जो सांसारिक चीज़ों को प्राप्त कराने की बात या सांसारिक उसकी बात नहीं होती। गुरु का गुरु स्वीकार करने का जो मेन पर्पस ये नहीं होता है कि हमें उनसे मंत्र मिले। गुरु धारण करने का मेन पर्पस होता है कि हमें उनकी कृपा मिले, उनका संग मिले और उनकी कृपा मिले। और गुरु कौन होते हैं? जो शास्त्रों में निपुण होते हैं। तस्मात् गुरु प्रपद्येत शाब्दे परे च निष्णातम् और भगवत प्रेमी होते हैं। उनका भगवान के साथ संपर्क होता है, भगवान का अनुभव होता है। शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम्। शास्त्र युक्ति में निपुण और भगवान में दृढ़ निष्ठा और भगवत भाव युक्त, ऐसे ही भक्त जो होते हैं वो गुरु होने लायक होते हैं। भगवान भी गुरु होते हैं क्योंकि भगवान भी सही और गलत का ज्ञान कराते रहते हैं अंदर से, अंतर्यामी भगवान। लेकिन भगवान साक्षात आकर सामने शिक्षा नहीं देते। साक्षात आकर जो शिक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो भागवत गुरु होते हैं। उनका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब तक किसी वैष्णव को इस प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाता, उनकी शरण नहीं ली जाती, तो हम लोग आध्यात्मिक रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक जैसे नाव नाव में एक नाविक होता है ना, कैप्टन होता है, जहाज का कैप्टन होता है। आप लोग फ्लाइट में जाते हो तो वहाँ एक कैप्टन होता है, पायलट होता है। उसके बिना कैसे उड़ेगा जहाज? तो आध्यात्मिक जगत में बिना गुरु पाद आश्रय, रूप गोस्वामी कहते हैं, तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? आजकल मॉडर्न ज़माने में लोग कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमें गुरु की क्या ज़रूरत है? तो डायरेक्ट हमारा भगवान से रिलेशन, ऐसे नहीं होता है। ये सिद्धांत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, किसी भी भगवान खुद आके एक परम वैष्णव को गुरु धारण करते हैं। और गुरु के साथ ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये प्रकट होती है। तो भगवान ने ऐसा ही सिस्टम बनाया। गुरु के द्वारा भजन की शिक्षा, अनुभूति, सब कुछ होता है। तो लेकिन दीक्षा जो है वो केवल एक से ली जाती है। ऐसे नहीं कि कई जगह से दीक्षा ले ली जाए। कृष्ण मंत्र की दीक्षा एक ही जगह से ली जाती है। अगर किसी का पहले कोई दूसरा आदि हो, दूसरा लक्ष्य हो, तो उसे छोड़कर, मोक्ष छोड़कर वैष्णवी दीक्षा एक बार ही ली जाती है। लेकिन शिक्षाएं कई जगह से ली जा सकती है। शिक्षा के लिए आप कई साधुओं को सुन सकते हैं और उनके एक्सपर्टीज जिस चीज में है, जैसे तो उससे आप अपनी भगवत भक्ति बढ़ा सकते हो। लेकिन ये देखना होता है कि जो शिक्षा हमें मिल रही है, जिसको हम शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारे हमारे गुरु के से भिन्न ना हो, मतलब उनके सिद्धांतों से भिन्न ना हो, उसका इष्ट भी
भगवान ही हो, ये नहीं कि वो किसी देवता का उपासक हो, और ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये कुछ मूल सिद्धांत हमने डिस्कस किए, जिससे जीवन में पालन करेंगे, समझेंगे, तो भक्ति बहुत सुंदर रूप ले लेगी। बहुत शीघ्र शीघ्र आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आज यहीं रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आई होप आप सबने पॉइंट्स नोट किए। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे एक मंत्र किसी ने बताया कि ये मंत्र कान्हा जी का है, बहुत अच्छा है, आप बोलिए ओम क्रीम कृष्णाय नमः। तो क्या ये मंत्र का जाप हम कर सकते हैं या फिर गुरु जी के देने पर ही कर सकते हैं? ऐसा कुछ नियम कुछ थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी, जो मंत्र होते हैं जी वो एक एक भगवान के मंत्र होते हैं, एक भगवान का नाम होता है। जी तो जो मंत्र होते हैं वो हमेशा गुरु से लिए जाते हैं। वो क्योंकि हर मंत्र के साथ बहुत सारे नियम होते हैं। जी वो मंत्र अगर नियम के साथ ना किए जाएं तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता, और वो तरीका नहीं है। तो फिर शास्त्र है ही है, शास्त्रों में तो सारे मंत्र लिखे हुए हैं, तो फिर तो किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। जी तो अपने जो मन लगे, जो अच्छा लगे। लेकिन हमारे अंदर ना उतनी बुद्धि होती है, ना हमने उतने शास्त्र पढ़े होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अभी कल को कोई दूसरा कोई कुछ कह देगा। आपका जिनसे दूसरे से ज्यादा लगाव है वो कुछ कहे तो आप फिर उसको बदल लोगे, तो इसका मतलब मंत्रों में फिर निष्ठा भी नहीं हो पाएगी। जी लेकिन जो भगवान का नाम होता है जी उसे कोई भी कहीं भी किसी के कहने पे भी ले सकता है। तो जैसे ये ओम शब्द आता है, या जो रीम क्लीम क्लेम, ऐसे ये इसको बीज मंत्र बोलते हैं। तो ये जी सब जो मंत्र होते हैं, ये बीच वाले या ओम के साथ, इनको बिना गुरु के नहीं लिया जाता। यानी ये मंत्र अब नहीं बोल सकते? हाँ, आप उसकी जगह जो युग धर्म है, जो प्रभु का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जी हरे राम 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 हरे, आप इसका जाप करिए। इसको कभी भी कहीं भी कैसे भी किया जा सकता है। और प्रभु का नाम है, वो मंत्रों से, इसको तो महामंत्र कह देते हैं। जी हाँ, महामंत्र इसको कहते हैं, मैंने सुना है इसको जी। महामंत्र। तो ओम जो होता है, जैसे कभी भी कोई भी मंत्र होगा, कोई भी मंत्र, उसमें ओम जरूर होगा। ओम का मतलब ही, चाहे वो गणेश जी का मंत्र हो, चाहे माता रानी का हो, शिव का हो, हम्म, कार्तिकेय का हो, शनि का हो, कोई देवता हो, उनका उसके आगे ओम होगा। ओम इसलिए होता है, ओम भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। जी यानी कि कोई भी पूजा वो बिना भगवान विष्णु के नहीं लेंगे, और कोई भी फल वो बिना विष्णु के नहीं देंगे, इसलिए ओम होता है। तो महामंत्र में कोई ओम नहीं, क्योंकि महामंत्र में कोई माध्यम है ही नहीं, भगवान खुद ही है अपने जी नाम के रूप में। तो इसलिए आप, सबसे अच्छा कलयुग का है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम। तो अभी ये हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करिए, और इसके इतने अच्छे परिणाम आप अपने जीवन में एक ही दिन से देखने लगोगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम गुरु जी। और एक बात और पूछनी थी, जैसे जी। कोई इंसान परेशानी में दिखता है तो हमारे मन में ये भावना ऐसी जैसे आती है कि जरूर ये भगवान भक्ति नहीं करता होगा इसीलिए परेशानी में है। कैसी भावना आती है मेरे मन में, क्या हम ये पाप तो नहीं चढ़ा रहा मेरे पर, ऐसा कुछ गलत तो नहीं आ रहा? नहीं, मनुष्य के अंदर, मनुष्य को जो भी समस्याएं आती हैं उसके कर्मों का फल होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमारे सामने कोई घटना घट रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी मदद करें। जी अभी जैसे कोई सड़क से जा रहा है, वो एक्सीडेंट हो गया या फिसल के गिर गया, जी जी तो हम तुरंत, हमें वो कर्मों से गिरा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें उस समय एक मानव का जो कर्तव्य है, जी सेवा करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए।
भक्तों के अंदर दया, जो अदरवाइज दया का क्या मतलब है? यही सब पर जो दया जो है वो दो रूप से होती है। एक रूप होता है कि शरीर के प्रति आप दया कर रहे हो, और एक होता है आप आत्मा के प्रति दया कर रहे हो। तो शरीर के प्रति दया भी आवश्यक है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आत्मा के प्रति दया हो, यानी कि उनको भगवान की भक्ति दी जाए, भगवान का नाम दिया जाए। यानी अगर कोई जैसे परेशानी कहता है हम तो बहुत परेशान चल रहे, तो यही कहे कि भाई भगवान का नाम लो, और कोई दूसरा आप आश्रय हाँ ले। बोलो, आप बस भगवान का नाम करो, भगवान से रिश्ता जोड़ो। ये एक जन्म के क्या, कई जन्मों के ठीक हो जाएंगे। कई जन्मों के भार जो सर पे लेके, भार तो है ना, भारीपन तो है, वो वही तो है। तो जी जैसे जी ही प्रभु नाम लोगे, श्रवण कर, और उसके लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी। जैसे इस समय आप भक्तों का संग कर रहे हो, आप भक्तों के ग्रुप में बैठ की कथा सुन रही हो, तो ऐसे संग करते हुए, श्रवण करते हुए, कीर्तन जप करते रहो, फिर धीरे धीरे भगवान की स्मरण पक्की हो जाएगी, और आप दिव्य अवस्था में जाओगे। आप कहाँ से बोल रही हो? हम कानपुर से बोल रहे हैं। ठीक है, हरे प्रणाम, कृष्ण। धन्य प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, यहाँ पे और प्रश्न आए हैं। अ, यहाँ पे प्रश्न है आयुषी माता जी का। मैं YouTube पर हरे कृष्णा संघ पे माला जप करने की विधि देखी थी, उसमें माला जप करने से पहले कुछ मंत्र उच्चारण करने होते हैं। क्या आप एक बार माला जप की विधि क्लियर कर देंगे? माला जप करने के नियम भी डिस्कस करें। देखो, जनरली क्या होता है कि माला जप से पहले लोग अपने गुरु का मंत्र जपते हैं, और विशेष करके वो जो दीक्षित हैं, जो एक पर्टिकुलर गुरु से उन्होंने दीक्षा ली है, मंत्र लिया है, तो उनका मंत्र जपते हैं, या भगवान के भक्तों का जो प्रणाम मंत्र है उसको बोलते हैं, या हरिदास ठाकुर को याद करते हैं। परंतु जप करने से पहले जिस विधि का हमें पालन करना चाहिए, तो अगर दीक्षा नहीं है तो श्रीला प्रभुपाद जी का मंत्र बोल सकते हैं, और जय श्री कृष्ण चैतन्य जो पंच तत्व मंत्र है उसको बोला जाता है हर माला से पहले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, और फिर मनके को पकड़कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसको सुनना चाहिए। फिर दूसरे मनके पे जाके फिर हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलना चाहिए। इस प्रकार 108 बार बोलने से एक माला होती है, और फिर उसको फिर आखिरी मनके को पहला मनका बनाया जाता है घुमा के, और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य ये मंत्र कहा जाता है और महामंत्र बोला जाता है। इस प्रकार से माला चलती रहती है। ठीक है। सो अलग अलग जो जप करने वाले हैं या जप सिखाने वाले हैं, वो अपने कुछ कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। कुछ भी ऐड कर लो आप जो लोग जिनके सर्कल में बड़े भक्त हों उनको याद कर लो, उनके मंत्र बोल लो, हरिदास ठाकुर का मंत्र बोल लो, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा है कि गुरु का मंत्र याद बोला जाता है, पंच तत्व मंत्र बोला जाता है, और फिर महामंत्र बोला जाता है। ठीक है। सो प्रश्न है प्रियंका का, वैष्णवी प्रियंका बनारस से है, कि अगर बहुत सारे लोग किसी का अपमान करते हैं, किसी का अपमान करते हैं जो भक्त बने, तो वो उसको कैसे हैंडल करे? प्रसाद के रूप में हैंडल करे। कैसे हैंडल करें? प्रसाद के, ये तो मेरे प्रभु का प्रसाद है। देखिए, मान अपमान शरीर का होता है, मन का होता है, आत्मा का कोई मान अपमान नहीं होता, आत्मा इनसे परे है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इससे। उल्टा अच्छा है, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। देखो, जो आपसे प्रेम करता है उससे प्रेम करना आसान है। जो आपसे प्रेम नहीं करता लेकिन आपकी बुराई भी नहीं करता, न्यूट्रल है, उससे भी प्रेम करना आसान है। लेकिन जो आपकी बुराई करता है उससे प्रेम कर अगर आप कर सकते हो तो आप परफेक्ट बन जाओगे। क्या समझे? हमारी जैसे कि कोई क्रिकेट बैट्समैन है, तो कोई फुल टॉस बॉल आई तो उसमें शॉट लगा दिया, लेकिन अगर कोई स्विंग बॉल आई उसको भी खेल लिया, और कोई यॉर्कर बॉल, पता नहीं आप समझते हो कि नहीं, यॉर्कर बॉल बड़ी डिफिकल्ट होती खेल, वो उसमें भी उसने चौका मार दिया। तो हर तरह की बॉल को खेलना आना चाहिए ना। तो उसी प्रकार जो एक वैष्णव है, क्योंकि उसका फोकस आत्म तत्व है, उसका फोकस
कर्म कर्म फल के अनुसार चीजें घटती हैं, गुणों के अनुसार चीजें घटती हैं। भगवान के नियंत्रण में हर चीज, तो भगवान को देखता है हर जगह। तो प्रहलाद से आप क्या सीखोगे, ध्रुव से आप क्या सीखोगे? तो चाहे मान अपमान भी हो रहा है, समस्याएं भी हो रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं, खिल्ली भी उड़ा रहे हैं, लेकिन रुक जाओ, आप भक्ति करते रहो और फिर आगे चल के वही सब आपसे भक्ति सीखने आएंगे। ठीक है? वैष्णवों की तो इतनी पिटाई भी हुई है, हरिदास ठाकुर को इतने कोड़े मारे गए कि भक्ति करते हो। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता और सब लोग उनको इतना परेशान करते थे कि क्यों भक्ति कर रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो। सुबुद्धि राय जो थे उनको तो मुसलमान शासक ने उनको कलुआ करवा दिया, उनको कुल्ला करके गंदे मांस के मुंह से पानी लेके उनके मुंह में डाल दिया। तो कितना कितना कबीरदास हो, अब्राहम लोदी ने कितना परेशान करने की कोशिश करी, कितने कितने बहुत मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, लेकिन भक्त लोग, भगवान साथ होते हैं ना। तो जैसे पांडव लोगों को वनवास मिला, लेकिन श्री कृष्ण साथ हैं। तो श्री कुंती तो कहती है कि ये परेशानियां विपदा संतु सात्वा तत्व तत्व जगत करो, कि विपदाएं तो रहे, तो विपदा रहती है तो कृष्ण आप साथ रहते हो, आपकी याद ज्यादा आती है। ठीक है, तो इस पे फोकस करो। हरि बोल। यस, और कोई सवाल या हम यहाँ रुके? ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज। गुड प्रेमा।